Hello everyone, welcome back once again. I hope you have enjoyed the last four videos and still you are enjoying in studying the topic fraction. In the last four videos, we have discussed about the basic of fractions, types of fraction, equivalent fractions, and in the fourth video, we have discussed about the ascending and the descending orders. So I hope it is clear to you. If it is not clear, you can comment me so I can make a summarized video on that. So I will make a summarized video. मैं एक सब चीज़ पूरे वीडियो का मतलब खत्म होने के बाद एक समराइज वीडियो बनाऊंगा और उसमें कुछ छोटे छोटे एक एक दो क्वेश्चंस के लेकर के मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा and I will tell the questions or some things. So today the topic is addition and subtraction. And what is the addition and subtraction? Addition means simply you know that to add something, and subtraction means you have to subtract. It means you have to minus something. So but you have learned about the addition and subtraction, that the natural numbers, that the number has been given like जैसे 2 और 4 दे रखा है तो 2 + 4 किया आपने 6 है, बट यहाँ पे होंगे फ्रैक्शंस के नंबर, तो कैसे आप ऐड करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 + 7 and +3 + 7। सिंपल। आपसे अगर मैं पूछूं कि 9 क्या है तो 9 इज न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन, 3 क्या है न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन, 7 क्या है डिनोमिनेटर, 7 क्या है डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे पॉइंट ये है हमारा कैचिंग का कि हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर यानी हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर दिया गया है यू विल ड्रॉ अ पॉन लाइन। आप इन दोनों डिनोमिनेटर में से एक कॉमन डिनोमिनेटर यानी दो डिनोमिनेटर से एक डिनोमिनेटर बस लिखना है, वो कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉमन डिनोमिनेटर। तो अब मैं आपको सिंपली बता दूं तो आपका यहाँ 7 7 सेम है, सो आपका 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर 7 और 7 दोनों सेम है, यानी इसके डिनोमिनेटर और ये आपका डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है। तो जब ये सेम है तो आपका 3 भी यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो 9 + 3 कितना होगा? 12 + 7। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे और चीजें समझ में आएंगी। आपको इसी से रिलेटेड मैं एक और ट्रिक बताऊंगा जो आपके आने वाले क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि 18 + 1 21 है, +1 13 + 1 21 है। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे अपॉन में 1 to 1। डिनोमिनेटर यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम है, सो वी विल राइट 18 एज इट इज। 1 to 1 सेम है, 1 to 1 सेम है, तो यू विल राइट 1 3 एज इट इज। आपने लिख लिया 1 3 एज इट इज। अब आप क्या करना है, इसे आपको ऐड, 8 में 3 ऐड किया तो आया आपका 11, 1 1 2 और 1 3, तो ये आपका आ गया 31/121। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करना है, बस वहां पे साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे 121/321 -120 -321। सिंपल। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 321। बड़ा नंबर देखकर आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बस दिखने में बड़े हैं, काम इनका बहुत ही सिंपल और आसान है। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम है। जब सेम होने के कारण क्या लिखेंगे? ऊपर वाला नंबर एज इट इज, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे आप। 321 सेम है, आप यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है उसे 121 लिख देंगे। अब बताइए, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस, यानी 121 में से 120 माइनस किया तो क्या आया? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 321 आ गया। क्या है? बहुत ही सिंपल। इसमें है क्या? कुछ नहीं है। अब एक और क्वेश्चन, 9 7 1 2 1। अभी जस्ट हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, चलिए चेंज कर दो इसको। ये 31 -1 2 2। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो एक कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे,
1 to 2 ले लिया कॉमन डिनोमिनेटर। सो इस डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, द डिनोमिनेटर इज सेम हियर, सो आई विल राइट इट डाउन हियर 97, क्योंकि जो न्यूमरेटर रहेगा वैसा का वैसा है। अगर डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को ही माइनस किया जाता है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करते, 97 में से 31 माइनस करिएगा तो व्हाट इट विल गिव, तो आपका ये आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 6/1 2। आई होप यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर है इस चीज को लेकर के। तो एक आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता दो इसी में रिलेटेड, कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन पे अभी हमने जस्ट देखा कि 7 और 7 आया है, तो कॉमन डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया। अब रूल देखिएगा, जरा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आपके जो आने वाले क्लासेस है आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, जो क्लास 5 6 के होंगे, तो उन्हें भी बहुत ही फायदा करने वाला है। आप ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, हम पहली बार डिवाइड करेंगे। तो आप 7 से 7 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, बिल्कुल सही आपने सोचा, यानी इसका आंसर आएगा 1। तो 1 आ गया आंसर इसका, यानी क्वोशंट हमारा 1 आ गया। अब जो हमारा क्वोशंट आया है, यानी जो हमारा क्वोशंट आया है, इनको डिवाइड करने के बाद इस क्वोशंट को क्या करना है, इस न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड। अब फिर जो हमारा क्वोशंट आएगा, इस फिर क्वोशंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब बताइए क्वोशंट कितना आया था हमारा, 1। अब इस 1 से क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा, बोलो आया या नहीं आया, बिल्कुल। तो 7 से फिर करेंगे इसको डिवाइड, तो 7 से 7 डिवाइड किया तो क्या आया, 1। अब फिर जो ये 1 आया, इस 1 से क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, बोलो आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया भाई। तो 9 + 3 12/7। और ये जो मैंने आपको एरोस करके दिखाए हैं, ये आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग के अंदर मैप बनाने के लिए मैंने आपको बनाया है ये। तो इसको आप पहले 2-3 क्वेश्चन में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जब आपके दिमाग के अंदर ये फिट हो जाए, तो जब ये फिट हो जाए तो आपको बखूबी इसको आपको बस फॉलो करना है और करते चलना है मन के अंदर, और क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट आंसर लाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आपके इसी से रिलेटेड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन उसमें भी हमें क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे डिफरेंट टाइप के। उसमें हमें ये बताना है कि नंबर ग्रेटर कौन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आपको ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू के साइन प्लेस करना है, ये कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। मैं जैसे सिंपली बात करूं 1/2 और 1/2 में कौन ग्रेटर है, तो कहोगे ऑफ कोर्स सर ग्रेटर कहाँ से है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, सो बोथ आर इक्वल। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि 1/2 कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है, तो कौन सा फ्रैक्शन है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 1। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। चलिए अब ये सेम हो गया 1/2। अब इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं, 2/8, 7/8। जाहिर सी बात है ये पीछे के टॉपिक्स को रिवीजन हो रहे हैं। अब आएगा नया आपका चीज, जैसे मान लीजिए 1/2 + 2/2, ठीक है। अब यहाँ लगा है ग्रेटर का साइन, अब यहाँ लगा दूं मैं 3/2, लगा दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, तो आपको पता है कि इन दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है,
सेम वही फंडा है, आप अपने रफ में या कॉपी में जैसे भी करेंगे। कॉमन लेंगे 2, लेने के बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1। अब दो सेम डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। चलिए आ गया, तो 3/2। अब मुझे बात बताइए इसकी सम कितनी आई, इसका सम यानी बीच में एडिशन है, इसका मतलब क्या करना था हमें, सम। तो सम कितना आया 3/2, तो 3/2 क्या दोनों सेम है, दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बिल्कुल सही बात बोले सर, दोनों सेम है। एक चौथी क्वेश्चन, 9/12 प्लस 3/12 2/12। अब देखते हैं इसको, आपको बिल्कुल सही सर, देखते के साथ ही दिमाग के अंदर आ गया कि अच्छा इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया हमारा 12। अब देखो 12 सेम है, तो 9 हमारा एज इट इज आ जाएगा, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस आ गया, 12 और 12 सेम है, तो ये हमारा यहाँ पे 3 आ गया। और ये जो हमारा लिखा हुआ है 2/12, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। अब देखते हैं, तो 9 + 3 कितना हो गया 12/12। अब मुझे बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन है, बिल्कुल सही सर, 12 इज ग्रेटर। अब आते हैं एक थोड़े से नए ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 3/6, 4/6, 5/6, 9/6 है। अब क्या करना है आपको, देखो दोनों साइड आ गया इस पर, तो आपको मेथड पता है सिंपली कि इनके सम करने हैं। आपने ले लिया इनका कॉमन नंबर, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया हमने 6, तो 6 भी सेम, तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज, प्लस का साइन तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, अब लगाइए फिर यहाँ पे सेम, देखिए एज इट इज लेंगे, 6 कॉमन डिनोमिनेटर, 6 भी सेम, सो हमारा 5 एज इट इज आ गया। फिर 6 भी सेम, तो हमारा 9 एज इट इज आ गया। 4 + 3 कितना होगा सर 7/6, और 9 5 कितना हो गया 14। अब बताइए मुझे इन दोनों में से नंबर कौन सा ग्रेटर है, बिल्कुल सही। तो ये तरीके हैं आपको करने के लिए। मैं बार बार पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है कि अच्छा सर जी ने ये कहा, अच्छा इसके बाद ये कहा, इसके बाद ये कहा। तो मैंने जस्ट आपको यही समझाया कि दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर आ गए हमारे नीचे। अब उसके बाद देखना डिनोमिनेटर सेम, इन कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स दोनों में ही होंगे, सेम है तो सेम हो गया, तो न्यूमरेटर आपको एज इट इज लिख देना है। देखिए सेम है तो एज इट इज न्यूमरेटर को आपको लिख देना है। लेकिन जो मैंने वो मेथड पिछला बताया था कि इसके से डिवाइड करते हैं, उसको आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोशिश करिएगा समझने के लिए, क्योंकि अभी क्लास 4th के बच्चों के लिए वो लेवल नहीं है, और जो क्लास 5th के बच्चे हैं उन्हें ये बात समझ में आ गया होगा बखूबी, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी है। तो जो क्लास 5th के लिए वीडियो जो मैं ये हमारा लास्ट वीडियो है क्लास 4th के लिए और 5th के लिए, जो बेसिक 5th के लिए है और क्लास 4th के लिए हमारा पूरा वीडियो, ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे तो वो आपके क्लास 5th के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। उसमें आपको एलसीएम से लेके कैसे क्या करना है, कैसे एचसीएफ निकालनी है, और एलसीएम एचसीएफ को कैसे सॉल्व करके आपका कैसे हम सम करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो इन सब टॉपिक के बारे में वहां पे हम उस वीडियो में जिक्र करेंगे। ये था आपका एडिशन का, तो होप आपको क्लियर है ये चीजें। अब इसी में रिलेटेड आपको हम चलते हैं, अब हम माइनस की ओर। तो माइनस की ओर रुख करें तो बता दूं आपको, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना यानी सब्ट्रैक्ट करना आपको किसी भी नंबर में से। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर बीच में साइन माइनस की आती है, तो बखूबी ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। जैसे 8/12, कॉमा है सर, ये कॉमा 3/12 माइनस 1/12। अब कहोगे सर इस बार इधर लिखे थे इधर लिखे थे, क्वेश्चन कहीं भी लिखिए, मेथड आपका वही है कि जो हो जहां भी आपको दो फ्रैक्शन दिख गए प्लस माइनस के साइन के साथ, आपको क्या करना उनको सॉल्व। तो करिए इसको सॉल्व। आ गया डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर 12 भी सेम, तो ये आ गया आपका 3, और ये बीच में माइनस का साइन, तो प्लस के जगह पे क्या आ गया माइनस का साइन, तो 12 से 12, तो फिर ये आ गया हमारा 1 आ गया। तो अब देखिए ये 8 अपॉन आपका
12 माइन, ठीक है। अब 3 में से -1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 घटाया तो 2/12। अब बताइए मुझे इन दोनों में से ग्रेटर कौन, बिल्कुल सही बात, 8/12 आपका ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16/120। एक और इस बार थोड़ा सा ऐड कर दूं, ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, तो आपका ये दे दूं 10/120। आपको इसमें से बताना है ग्रेटर और स्मॉलर कौन। 6/12 120 -3/120। बहुत ही सिंपल, देख के ही समझ में आ गया होगा अभी तक का आंसर। आप क्या करेंगे, 120 ले लेंगे, बीच में आपका ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन है, आप ऐसे डब्बी बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, अब 120 कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, 120 120 सेम, तो न्यूमरेटर एज इट इज, तो सेम डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर एज इट इज, -120, तो ये आपका आ गया 10। तो 16 में से आपका 10 गया तो ये आपका आया 6/120, ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स हम ग्रेटर फिल करेंगे, 6 में से 3 गया तो आया हमारा 3/120। अब बताइए इन दोनों में से ग्रेटर स्मॉलर कौन, तो बिल्कुल सही बात सर, 6/120 क्या है, ग्रेटर है, और 3/120 हमारा क्या है, स्मॉलर है। तो ये चीज़ें थी आपके इस टॉपिक में रिलेटेड, और इसके बाद मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब फ्रैक्शन के हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए, और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ लें, जिन्हें ज़रूरत है वो भी पढ़ लें, वो भी सीख लें, क्योंकि सभी का उम्र है अभी सीखना, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, जैसे कि सपोज करिए कि 2 फ्रेंड है, देयर आर 2 फ्रेंड्स हु वेंट टू द मार्केट, वन ऑफ द फ्रेंड स्पेंड 1/4 ऑफ हिज मनी। एक फ्रेंड ने क्या किया, 1/4 ऑफ मनी स्पेंड किया अपने, मतलब 1/4 अपने जो भी पैसा था उसका 1/4 पार्ट उसने स्पेंड कर दिया। दूसरे दोस्त ने क्या किया, 1/2 स्पेंड, 1/2 स्पेंड किया। और एक दूसरे ने क्या किया, 1/2 किया, और पहले वाले ने क्या किया, 1/4 किया। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों ने कितने फ्रैक्शन, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन बोथ हैव स्पेंड, दोनों ने कितने अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन स्पेंड किया। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां पे, देयर आर 2 फ्रेंड ठीक है, वन शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं, ज्यादा लेंदी नहीं लिखूंगा। 1 स्पेंड 1/4, ठीक है, 1/4, एंड अदर 1/2, ठीक है, 1/2। अब पूछा जा रहा है आपसे कलेक्टिवली कि हाउ मच मनी बोथ, हाउ मच मनी बोथ हैव स्पेंड, कितने मनी दोनों ने स्पेंड किया। ओके, एक चीज मिस हो गया यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इसका, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मनी बोथ हैव स्पेंड। यानी क्वेश्चन सिंपल है, देयर आर 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड है, एक ने खर्च किया 1/4, दूसरे ने खर्च किया 1/2। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट रखा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मनी, यानी कितने मनी का, यानी पैसा उन्होंने क्या किया कि बोथ हैव स्पेंड। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन का ट्रिक समझिए कि आपसे पूछना और आपसे चाह क्या रहा है क्वेश्चन। आपसे या तो कहेगा एडिशन करने के लिए तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐड करना ही है और आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हाउ मच मनी, कुल कितना पैसा
यानी फ्रैक्शन यानी कुल कितना फ्रैक्शन जो होगा उस मनी का बोथ हैव स्पेंड। अब बात यहाँ ये ध्यान दीजिएगा इस पे, बोथ पे। बोथ का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ कितना खर्च किया उन्होंने। अगर मान लीजिए ये पेन का कैप है और ये पेन है, तो मैं पूछूं कि इन दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को मिलाने पे कितना टोटल होता है, तो एक पेन बनता है आपका। तो सिंपल यही बात है यहाँ पे कि बोथ यानी दोनों ने कितना खर्च किया। अब जब दोनों ने कितना खर्च किया तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, बिल्कुल सही, एडिशन करेंगे सर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 स्पेंड या फर्स्ट स्पेंड 1/4 अदर। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट कहाँ से सर, तो बिल्कुल सर आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, 2-4 बार आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना पड़ता है और 2-4 बार गलती करने के बाद आप खुद पे खुद सही करना शुरू कर देते हैं। तो वही मैंने किया, जो 1 स्पेंड करता है इतना अदर स्पेंड करता है। देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में मैंने वही उठाया लिख दिया। अब पूछा बोथ स्पेंड, तो मैंने कर दूंगा यहाँ पे बोथ स्पेंड। अब दोनों कितना खर्च करते हैं, तो 1/4 + 1/2। अब ये आ गया आपके लिए एक नया चीज कि सर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको इस चीज के लिए मैं बता दूं आपको कैसे सॉल्व करना है कि इन दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब डिनोमिनेटर क्या है, अभी तक तो आपने देखा था कि डिनोमिनेटर सेम होते थे तो आपने सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ आ गया डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/4 है, ठीक है, और इधर आपका है 1/2। अभी हमने जस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था अभी। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर के बराबर यानी इसके सेम डिनोमिनेटर करना हो, यानी मुझे कितना डिनोमिनेटर करना होगा, 4। तो आप मुझे बताइए कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए। बिल्कुल सही बात है कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे 2, तो 2 हो गया आपका यहाँ 2 1 जा 2। तो जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो इसको क्या कर लिया आपने, इक्विवेलेंटली सॉल्व कर लिया इसको, और यहीं पे सॉल्व करके इसी चीज को मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पीछे नहीं बताया था तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता चलूं ताकि आप क्वेश्चन भी समझ जाओ और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए। तो 1/2 में से 2 कर दिया और इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 + 2/4 हो गया जो आपने ये किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि ये बात याद रखिएगा जो पढ़ाया गया है उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, ऐसे यूज में तो बेकार तो नहीं जाने वाला है, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया गया था दूसरे ही वीडियो में आपको। देखिए बोथ सेम हो गए, सेम हो गए सेम। अब कर दिया सेम हमने, अब डिनोमिनेटर सेम तो आ गया 1, डिनोमिनेटर सेम तो आ गया 2। तब देखिए 2 + 1 कितना होता है, फाइनली मैं यहाँ आंसर लिख दूं तो 3/4। उन्होंने कुल पैसे का यानी दोनों ने कुल पैसे का 3/4 यानी 3/4 यानी 3/4 पोर्शन ऑफ मनी दे हैव स्पेंड, यानी 3/4 पैसा उन्होंने क्या किया, खर्च किया है। सो इसको देखिए फटाफट, इसको समझिए क्वेश्चन को, और इस चीज को पॉइंट को याद रखिएगा यहाँ पे क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको ग्रेटर बताना है कि कौन इसमें से ग्रेटर है। तो आप कैसे ग्रेटर बताएंगे, तो आपको इसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू ही बताना पड़ेगा कि कैसे वो ग्रेटर है स्मॉलर है। क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, आपको लग रहा होगा टेढ़ा सा, बिल्कुल टेढ़ा सा नहीं। पिछले वीडियो में मैंने बोला कि नया है तो ही मजा है इसमें। चलिए तो एक और 2 क्वेश्चन में देख लूं। अगर मान लीजिए किसी जगह पे कुछ चेंजेस कर दिया जाए कि जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पैदल चलते हैं, ठीक है। तो आप पैदल चलते हैं, आप पैदल चले, आप यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपने ट्रेवल किया। तो आपने क्या किया, पहली बार ट्रेवल किया तो 1/1/2 डिस्टेंस आपने क्या किया, साइकिल से ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद आपके रास्ते में जाते के साथ आपको दोस्त मिल गए। अब दोस्त मिल गए तो आपने क्या किया कि 3/2 आपने क्या किया, फ्रैक्शन का कुछ पोर्शन आपने अपने दोस्तों के साथ आपने ट्रेवल किया।
अब दोस्तों के साथ ट्रैवल किया तो आपने पैदल ट्रैवल किया होगा। तो इस तरीके से रिलेटेड क्या अब पूछा जाएगा कि बताइए टोटल डिस्टेंस आपने फ्रैक्शन का कितना ट्रैवल किया, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल टोटल पूछ दिया है आपसे तो क्या कर देंगे उसमें एडिशंस। तो उसी तरीके से एडिशंस करने हैं। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, कनिका बॉट 3/9 kg ऑफ टोमेटोज एंड 4/9 kg ऑफ पोटैटोज, हाउ मच वेजिटेबल डिड सी बाय इन ऑल। तो क्वेश्चन ये है कि कनिका ने एक बॉट मतलब होगा खरीदा 3/9 kg ऑफ पोटैटो, उसने जो टोमेटो खरीदा उसका 3/9 kg खरीदा है, और जो टोमेटो खरीदा है वो 4/9 kg टोमेटो खरीदा है, पोटैटो खरीदा है आपका। और पूछता है कि हाउ मच वेजिटेबल्स डिड सी बाय इन ऑल। तो पूछता है हाउ मच, अब बात आ गया कि कितना, डिड सी बाय इन ऑल, देखिए बाय इन ऑल, तो ऑल मतलब कितने उसने वेजिटेबल्स खरीदे हैं। तो आप क्या करेंगे, कितने खरीदे हैं, कितने सर, बिल्कुल सही, एडिशन करना है। अब सॉल्यूशन देखिए, स्टेटमेंट दिमाग के अंदर होना चाहिए कि कनिका ने खरीदा है 3/9 kg ऑफ टोमेटो, तो आप लिखना चाहो कनिका बॉट टोमेटो, लिख लीजिए जो इसने स्टेटमेंट लिखा है, कनिका बॉट टोमेटो इज इक्वल टू 3/9 kg। देखिए जो स्टेटमेंट था वही लिखा, अब सेम यही स्टेटमेंट चलेगा, बस टोमेटो का जगह पे क्या आएगा, पोटैटो, बॉट पोटैटोज आपका कितना है, पोटैटो 4/9 kg। जस्ट आपको क्या करना है, हाउ मच डिड सी बाय वेजिटेबल्स, तो कनिका इसी स्टेटमेंट को लिख दीजिए, कनिका बायड, ठीक है, कनिका बायड वेजिटेबल्स इक्वल टू, लिख लिया वेजिटेबल्स इक्वल टू, तो क्या करेंगे 3/9 प्लस 4/9 आ गया। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि आपको वही मेथड करना है। आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो एक मैंने ट्रिक और वो तरीका बता दिया कि कैसे आप डिनोमिनेटर को सेम करके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम, जस्ट डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया आपने, 9 से 9 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 1। अब जो न्यूमरेटर रहता है यानी डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम वही आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है। तो 3 + 4 7/9, और फाइनली लास्ट में आप ये यूनिट जरूर डालना, क्योंकि ये यूनिट के बिना आपका आंसर अधूरा है। तो इसी टाइप से आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए होंगे, ट्रिक्स दिया होगा, तरीका दिया गया होगा। आपको यहाँ पे बाय इन ऑल बोला था और क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मच लेफ्ट, तो ये वो सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्या होते हैं। टुगेदर बोलेगा तो आपको ऐड करना है, टोटल बोला तो आपको ऐड करना है, पूछा कि कितना डिफरेंस है, कितना बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी पूछेगा बचा है, डिफरेंस आपसे, और कितना उसमें लेफ्ट है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करना, टोटल, टुगेदर, ऑल, इस तरीके के स्टेटमेंट्स में आपको एडिशन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी कंसेप्ट्स क्लियर होंगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।